अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके सामने एक छोटी सी वीडियो लगाने लगी हूँ और आपसे इस रिएक्शन के बारे में भी मालूम करना चाहती हूँ और अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आपके सामने रखने लगी हूँ। देखिए, जब इंसान कोई रोता है ना, उसके पीछे बहुत बड़ी वजूहात होती हैं। ये हर कोई नहीं समझता, लेकिन जब छोटे बच्चे रोते हैं तो उनके पीछे ये वजूहात होती हैं कि उन्हें कोई चीज़ चाहिए होती है, कोई खिलौना चाहिए होता है, कोई खाने की फरमाइश ऐसी कर देते हैं अपनी माँ से, या अपने वाले साहब से कोई ऐसी चीज़ लेने की फरमाइश कर देते हैं, या घूमने फिरने की, बाहर जाने की, कहीं सैर व तफरी की, कहीं झूलों पे जाने की। तो बच्चों को ये छोटी छोटी जो है उनकी ख्वाहिशात होती हैं जिसके पीछे वो रोते हैं। और वो इतना रोते हैं कि कभी कभार आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं वो ज़मीन पे ऐसे ना लेटना शुरू कर देते हैं और अपने वालिद और अपनी वालदा से मुसलसल इसी चीज़ की जिद करते हैं कि नहीं, हमें वो चाहिए, हमें साइकिल चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें वो खिलौना चाहिए, हमें बाहर लेके जाएं, हमने झूलों पे जाना है, हमने चीज़ खानी है। हत्ता कि अगर उनकी सेहत, डॉक्टर ने मना भी किया कि बच्चों को आप जो है जंक फूड ना खिलाएं, लेकिन उन्होंने जिद करनी है, नहीं हमने तो ये चीज़ खानी है, चिप्स भी खाने हैं, नूडल भी खाने हैं, हमने बर्गर भी खाने हैं, पिज़्ज़ा भी खाना। तो माँ बाप क्या होता है कि माँ बाप अपने बच्चे की जो फरमाइश होती है उससे पूरा करने की कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा रो रहा है। तो ये जो वीडियो आपके सामने अभी चला देती हूँ, आप इसको देखिए कि ये एक शख्स है जो बिल्कुल ऐसे रो रहा है जैसे छोटे बच्चे फूट फूट के रोते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह ये शख्स रो रहा है। मेरी नज़र से जब ये वीडियो गुजरी और इसमें बताया गया कि ये शख्स क्यों रो रहा है, कि ये एक टीचर है जिसका 30 साल कैरियर था, उसके बाद इसको पेंशन मिली जो कि 22 लाख रुपया थी। अब जब ये बैंक से निकलवा के घर लेके जा रहा था तो रास्ते में इसे किसी ने लूट लिया और वो रकम इससे छीन ली। जब उससे छीन ली गई रकम तो ये शख्स यहाँ पे बैठ के फूट फूट के रोने लग गया, क्योंकि ये इसका जो फूट फूट के रोना है ना, वो बिल्कुल साफ इस तरह बता रहा है कि इसके पीछे जो इसके हाथ में पेंशन थी या इसके पैसे थे, उसके मुतालिक इसने क्या कुछ सोच रखा था। शायद अपने बच्चों का मुस्तकबिल सोच रखा हो, शायद अपने लिए कोई अपना मुस्तकबिल सोच रखा हो, या इसके पीछे क्या रीज़न थी वो तो ये शख्स ही जान सकता है। बाकी हम लोग, आप लोग इसको देख सकते हैं और इस पे यही कह सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इसकी मदद करे। लेकिन जो इसके अंदर चल रहा है, जो इस वक्त ये शख्स जिस सिचुएशन से गुजर रहा है, वो सिर्फ यही शख्स जान सकता है। मेरा ये वीडियो चलाने का मकसद यही है कि आप भी इस भाई के लिए दुआ करें। दुआओं में बड़ी ताकत होती है। मैं भी अल्लाह से दुआ करती हूँ कि इसका जो रोना है अल्लाह तबारक व तआला अपने बारगाह में कबूल करे, और ये जो दिल में हसरत लिए बैठा है या दिल में तमन्ना लिए बैठा है, अल्लाह पाक वो पूरी कर दे। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि जो अल्लाह पाक करता है वो बिल्कुल सही करता है, वो हमारे लिए अच्छा होता है। हमारे हाथ से अगर कोई चीज़ चली जाती है तो हम उस वक्त बिल्कुल इसी तरह फूट फूट के रो रहे होते हैं, लेकिन शायद वो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं होती, आगे जाके वो हमें नुकसान पहुंचाने वाली होती है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला वो चीज़ आपसे दूर कर देता है। अगर सब्र करना आ जाए तो उस सब्र का फल अल्लाह तबारक व तआला बहुत ही अच्छे से देता है। अल्लाह तबारक व तआला आसानियाँ पैदा कर दे आपकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में भी। आमीन सो आमीन। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी बात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।